हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। जैसे भी आप चाहें हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में आपका भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्राएं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में 100% फिक्स ही होते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, एमटीएस, जीडी या फिर से एचएसएल, सीजीएल, या फिर आप मान सकते हैं यहाँ पे यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, या फिर जेल वार्डन हो गया। मतलब आपके जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट, यहाँ पे वनडे एग्जाम जितने होते हैं वहां पर तो आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% फिक्स ही रहता है। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा भारत का नक्शा। तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ बातें बता दें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा भारत देश है, जहाँ पे हम रह रहे हैं इंडिया में, ये हमारा कितने देशों के साथ में सीमा साझा करता है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा, ये कौन सा देश है हमारा, अफगानिस्तान। ये कौन सा देश है, पाकिस्तान। और ये कौन सा देश है, यहाँ से यहाँ तक लेके ये है हमारा चीन। और उसके बाद अगर हम बात करें ये वाला हिस्सा, ये आपका कौन सा हिस्सा है, तो ये है हमारा नेपाल, और ये भूटान, और ये आपका हो जाएगा म्यांमार, और इधर ये वाला आपका हो जाएगा बांग्लादेश, और ये आपका हो जाएगा श्रीलंका, और इधर है आपका मालदीव। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके कितने देश सीमा साझा करते हैं, 9 देश। भारत से हमारे कितने देश सीमा साझा करते हैं, 9 देश। तो हम लोग जानेंगे जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनके मुद्राएं जानेंगे, और इनकी राजधानी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, सबसे पहले ये कौन सा देश रहा, ये रहा अफगानिस्तान, और ये आपका पाकिस्तान, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे भूटान, और यहाँ पे आपका नेपाल। उसके बाद यहाँ आपका म्यांमार, और यहाँ पे आपका बांग्लादेश। उसके बाद यहाँ पे आपका श्रीलंका, और यहाँ पे आपका मालदीव। ये हो गया पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, और ये आपका चाइना। तो टोटल कितने आपके, 9 देश सीमा साझा करते हैं। अब अगर हम बात कर लें इनकेस, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश सीमा साझा करता है भारत देश के साथ में। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन सा देश सीमा साझा करता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश, स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें वो कितनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो चीन है, यहाँ पे देखिए ये जो चीन है, चीन तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन चीन के अंदर आपका ये आ जाता है, यहाँ पे आपका नेपाल आ जाता है चीन से पहले। लेकिन हमारा चीन का कौन सा पार्ट सीमा साझा करता है, यहाँ से आपका देहरादून हो जाएगा, यहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर। ये वाला भाग है जो सीमा साझा करता है किसके साथ में, चीन के साथ में। और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर आपका सिक्किम। अगर हम बात करें यहाँ पे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ से हमारा कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका त्रिपुरा हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए मेघालय हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सिक्किम, तो यहाँ पे आपका दिसपुर भी हो जाएगा। ये हमारे क्या करते हैं, बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है वो कौन सा देश होगा, तो हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। तो कितनी सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर। ये आप लोग याद रखना। उसके बाद करें दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका होगा चीन। चीन कितनी सीमा साझा करता है, तो चीन आपका सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर। तो ये आपका चीन का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कितनी साझा करता है सीमा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3323 किलोमीटर।
और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपका बात आ जाती है नेपाल। नेपाल कितनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे लिख लेना 1751 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करें म्यांमार, यहाँ पे आपका हो जाएगा म्यांमार, ये कितनी सीमा साझा करता है भारत देश के साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1643 किलोमीटर, आपका 1643 किलोमीटर। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, भूटान, आपका भूटान, ये कितनी सीमा साझा करता है, तो ये आपकी सीमा साझा करता है यहाँ पे 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूनतम स्थलीय सीमा कौन सा देश साझा करता है, ये आपको बताना है। मतलब सर्वाधिक तो हो गया आपका बांग्लादेश, लेकिन अगर हम बात करें न्यूनतम तो वो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये कितनी सीमा साझा करता है, तो ये सीमा साझा करता है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे कम कौन सा देश सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये रहा, यहाँ पे सिर्फ इतना साझा कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान तो ये रहा सिर्फ इतना सा, ये कितना है 100 किलोमीटर, इतना सा। तो यहाँ से आपको ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे, देखेंगे ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनकी राजधानी क्या है और यहाँ पे आपकी करेंसी क्या क्या चलती है, आपकी मुद्रा कौन सी चलती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चीन की राजधानी क्या है। आपके ऑप्शन है काबुल, ढाका, बीजिंग, मनामा। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बीजिंग, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। चीन की राजधानी आपकी हो जाएगी बीजिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी करेंसी क्या होगी, आपकी मुद्रा क्या होगी, इसकी बात कर लें, तो यहाँ पर हमारी जो मुद्रा हो जाएगी यहाँ पे आपकी युआन हो जाएगी, युआन। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर रखना ये बातें। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए आपके जो यहाँ पे ऑप्शन है इनको रिलेट करते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जो सारे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ना, आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी के, तो ये आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी देश की राजधानी ही है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है हमारा इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। आपके ऑप्शन है टोक्यो, जकार्ता, सियोल, आपकी क्वेट सिटी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंडोनेशिया की राजधानी, तो इंडोनेशिया की राजधानी हमारी हो जाएगी जकार्ता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी करेंसी क्या चलती है, मुद्रा कौन सी चलती है, इसके बारे में अगर हम बात करें, मुद्रा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा रुपया। यहाँ पर हमारा चलता है रुपया, कहाँ पे, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ईरान की राजधानी क्या होगी, जकार्ता, नई दिल्ली, तेहरान, बगदाद। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ईरान में क्या दिख रहा है, लास्ट में ना दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपका जो राजधानी होगी उसके लास्ट में ना होगी, तो किस में है आपका, यहाँ पे तेहरान। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें ईरान की आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, मुद्रा के बारे में अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे जो हमारी मुद्रा हो जाएगी आपकी तेहरान की, यहाँ पे आपका हो जाएगा रियाल, रियाल, ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगी। आपके ऑप्शन है बैंकॉक, मनीला, दोहा या फिर काबुल। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में, तो आप लोग याद रखना कि क्योंकि अफगानिस्तान जो है हमारे भारत के साथ में सीमा साझा करता है। कितनी सीमा साझा करता है हमने आप लोगों को अभी बताया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी करेंसी क्या चलती है, मुद्रा के बारे में अगर हम बात कर लें, मुद्रा यहाँ की क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी मुद्रा हो जाएगी अफगानी, अफगानी। तो यहाँ पर तो आप लोग आसानी से मुद्रा पहचान लोगे कि अफगानिस्तान की आपकी मुद्रा क्या होगी, अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बांग्लादेश की राजधानी क्या होगी। आपके ऑप्शन है तेहरान, ढाका, बगदाद या फिर जकार्ता। तो हम लोगों ने जकार्ता और यहाँ पर आपका तेहरान के बारे में पढ़ लिया। तेहरान कहाँ की राजधानी है, आपकी ईरान की, और जकार्ता कहाँ की राजधानी है, इंडोनेशिया की। मतलब ए और डी नंबर तो ऑप्शन
होने वाला है नहीं। अब यहाँ पे आपकी 50% चांस हो गए हैं आंसर सही होने की। तो यहाँ पर या तो बी होगा या तो फिर सी होगा। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए ना, तो वहाँ पर आप छोड़ के बिल्कुल मत ना आना, वहाँ पे आप 100% लगा के ही आना, चाहे तुक्का ही मार के आना। लेकिन अगर चारों क्वेश्चन में आपका डाउट है कि ये होगा कि ये होगा, तो वहाँ पे ऐसा मत करना। लेकिन अगर दो ऑप्शन में आपको डाउट है, या तो फिर ये होगा या तो फिर ये होगा, तो वहाँ पर आप 100% करके आ जाना। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है आपकी, वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, ढाका। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारी करेंसी क्या चलती है, आपकी मुद्रा क्या चलती है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी टका। मुद्रा कौन सी हो जाएगी, टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भारत की राजधानी क्या होगी। इसमें तो किसी की गलती होनी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे अगर आप गलती हो गई आपसे, तो भारत में रहने का आपका कोई हक नहीं है, आप जा सकते हैं दूसरे देश। तो यहाँ पे कम से कम ये छोटी सी आपकी बात तो याद ही होनी चाहिए कि भारत की राजधानी क्या है। आपके ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा नई दिल्ली। आंसर नंबर आपका सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम करेंसी नहीं बताएंगे, मुद्रा क्या चलता है क्या ये नहीं बताएंगे। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में कौन सी करेंसी चलती है, कौन सी मुद्रा यहाँ पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है इराक की राजधानी क्या होगी। आपके ऑप्शन है टोक्यो, काठमांडू, ढाका या फिर बगदाद। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगदाद। अगर हम बात करें इराक की राजधानी आपकी क्या होगी, तो बगदाद। अगर हम बात करें करेंसी, मुद्रा, यहाँ पे आगे बात कर लें हम मुद्रा की, तो यहाँ पे आपकी मुद्रा हो जाएगी इराकी दिनार, इराकी आपकी दिनार। तो ये आप लोग याद रखना, यहाँ पे क्या होगा, दिनार। तो थोड़ा आप लोग सही कर लेना, यहाँ पे आपका हो जाएगा दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की राजधानी क्या होगी। भारत नहीं, जापान की राजधानी क्या होगी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, टोक्यो, सिंगापुर, अबू धाबी या फिर इस्लामाबाद। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है जापान की राजधानी क्या होगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, टोक्यो। तो यहाँ पे अगर पूछ ले आपसे इसकी मुद्रा क्या होगी, यहाँ पर आप इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होना चाहिए एन। कहाँ की है ये आपकी करेंसी है, जापान की करेंसी क्या हो जाएगी आपकी, एन हो जाएगी। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है म्यांमार की राजधानी क्या होगी। आपको बताना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है म्यांमार की राजधानी क्या होगी, क्योंकि जो हमारा म्यांमार है ये हमारा भारत के साथ में सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसकी राजधानी क्या होगी। तो यहाँ पर आपको दिया है मनामा, बीजिंग, नई दिल्ली या फिर यंगून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंगून। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में यंगून ना मिले तो आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पर आप लोग नयपियडा कराएंगे, नयपियडा आप लोग कर देंगे, ये उसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। अगर यहाँ पर हम आपसे पूछे यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, आप थोड़ा अपने आप से भी मेहनत करो। आप गूगल पे सर्च करते हैं या फिर कहीं पर आप अगर ढूंढोगे ना, सर्च करोगे, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें याद होती हैं। तो आपको बताना है म्यांमार की राजधानी हमने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है यहाँ पे आपको करेंसी क्या होगी, मुद्रा क्या होगी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नेपाल की राजधानी क्या होगी। आपसे बोला है इस, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं चार, कोलंबो, आपको काठमांडू, बैंकॉक, दोहा। यहाँ पे बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है नेपाल की राजधानी। तब तक आप लोग कमेंट करो, तब तक हम आपको नेपाल की करेंसी बता रहे हैं। आप लोगों को बताना है कमेंट करके इसकी राजधानी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेपाल की करेंसी क्या होगी, मुद्रा के बारे में अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नेपाली रुपया। आपका नेपाली रुपया यहाँ पे आपकी करेंसी हो जाएगी। आपको बताना था यहाँ पे नेपाल की राजधानी क्या होगी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है
पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे नाक पे हरदम दम करके रखा है यहाँ पे अपना बेटा पाकिस्तान, तो यहाँ पे बताना है, यहाँ जो हमारा भारत है ये हमारे भारत का बेटा है पाकिस्तान, इसकी आपको राजधानी बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हैं अबू धाबी, यहाँ पे इस्लामाबाद, बीजिंग, काबुल। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही आंसर इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान की आपकी जो मुद्रा होगी वो क्या होगी, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यहाँ पे हमारी मुद्रा हो जाएगी पाकिस्तान की, यहाँ पे आपकी क्या होगी, यहाँ पे आपका चलता है पाकिस्तानी रुपया, यहाँ पर आपका हो जाएगा रुपया करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है फिलीपींस की राजधानी क्या होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यंगून, आपके मनीला, बीजिंग, काठमांडू। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, फिलीपींस की राजधानी। तब तक हम आपको मुद्रा बताते हैं फिलीपींस की। आपको बताना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि राजधानी क्या होगी फिलीपींस की। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मुद्रा क्या चलती है फिलीपींस में, पेसो। पेसो आपकी क्या हो जाएगी, मुद्रा। ये आप लोग याद रखना, ये आपकी क्या है, मुद्रा। आपको बताना राजधानी क्या होगी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीला। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, नहीं ये होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पूछ रहा थाईलैंड की राजधानी क्या होगी। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं अबू धाबी, जकार्ता, बैंकॉक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काट देंगे इनमें से। यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर जो कटेगा तो वो कटने वाला है आपका बी नंबर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया जकार्ता आपकी कहाँ की राजधानी थी, वो थी हमारा इंडोनेशिया की। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का हम भूलते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा रिवीजन करते रहना। आपको एक झरझरी आंखों से आप जल्दी से बस देख लो क्वेश्चन को और पढ़ लो, यही होता है रिवीजन। ये नहीं आराम से पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। तो यहाँ पे आपको बताना है थाईलैंड की राजधानी क्या होगी। तब तक हम आपको बता देते हैं यहाँ पे आपकी मुद्रा के बारे में। थाईलैंड की आपकी मुद्रा क्या होगी, थाईलैंड की आपकी मुद्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पे वाहत। ये आपकी क्या हो जाएगी, मुद्रा। आपको बताना है यहाँ पे राजधानी क्या होगी। तो यहाँ पे आपकी राजधानी हो जाएगी बैंकॉक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा संयुक्त अरब की राजधानी क्या हो जाएगी। आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन है मनीला, अबू धाबी, ढाका या फिर काठमांडू। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है संयुक्त अरब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल डाउट मत रखना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संयुक्त अरब की क्या हो जाएगी, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अमीरात छूट गया है, यहाँ पे यूएई की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राजधानी यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं मुद्रा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंसी आप लोगों को बता रहे हैं। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसकी कैपिटल बताना है। तो यहाँ पे अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी दिरहम, यहाँ पे आपकी दिरहम आपकी हो जाएगी करेंसी, यहाँ पे आपकी दिरहम हो जाएगी करेंसी, मुद्रा। आपको बताना है कैपिटल, यूएई की आपको कैपिटल बताना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है आपकी कतर, कतर की राजधानी क्या होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, दोहा, मनामा, जकार्ता, तेहरान। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जकार्ता तो हमने पढ़ लिया है, कहाँ की है आपकी, इंडोनेशिया। तेहरान तो हम लोगों ने देख लिया है, कहाँ की है, ये आपकी ईरान की है। तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन बच गए, 2 तो आपने काट दिया। कौन कौन से, जकार्ता और तेहरान। अब आपके सामने ऑप्शन बच गए हैं दोहा और मनामा। तो यहाँ पे आप लोग 50-50 खेल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके आंसर, यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर होने के कितने चांस हो गए हैं, 50%। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कतर, यहाँ पे कतर की आपकी मुद्रा क्या हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात कर लें मुद्रा करेंसी की, तो यहाँ पे आपको हो जाएगी रियाल, रियाल यहाँ की आपकी मुद्रा हो जाएगी।
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर राजधानी की, तो कतर की राजधानी होती है दोहा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सऊदी अरब की आपकी राजधानी क्या होगी। आपके सामने चार ऑप्शन है, मनीला, रियाद, इस्लामाबाद या फिर बैंकॉक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सऊदी अरब की आपकी यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लें। तो यहाँ पर आपकी मुद्रा क्या चलती है, रियाल। क्या आपकी मुद्रा, रियाल। ये आप लोग याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें सऊदी अरब की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है सिंगापुर की राजधानी क्या होगी। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, अबू धाबी, बगदाद, नई दिल्ली, सिंगापुर। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की, तो यह कहाँ की राजधानी है, अबू धाबी। तो ये है हमारी यूएई की, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, तो ये कहाँ की हमारी राजधानी है, तो ये है हमारी इराक की, हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। अगर हम बात करें यहाँ पे नई दिल्ली, नई दिल्ली ये कहाँ की राजधानी है, तो ये हमारी भारत की राजधानी है। अगर हम यहाँ पे हमने आपको बता दिया ये कहाँ की राजधानी है, यूएई की, अबू धाबी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बच क्या गया, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बच गया है एक ही, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। अगर हम बात करें सिंगापुर की आपकी करेंसी क्या है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका चलता है डॉलर। यहाँ पे आपका डॉलर, ये आप लोग याद रखना, ये क्या है, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका श्रीलंका की राजधानी क्या होगी, कोलंबो, बैंकॉक, तेहरान, टोक्यो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोक्यो। ये आपकी कहाँ की राजधानी है, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है। तो ये हो जाएगी आपकी जापान की, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ लिया, ये हमारी हो जाएगी जापान की। अगर हम बात करें तेहरान, ये कहाँ की है, तो ईरान की, ईरान। तो ये दो ऑप्शन तो होने वाले हैं नहीं, आपको यहाँ पे आपको अब 50-50 खेलना है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभी हम ऑप्शन नंबर बी के बारे में नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीलंका की राजधानी क्या होगी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में कोलंबो नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको अगर दे दिया है श्री जयवर्धनमपुरे कोटे, तो आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे श्रीलंका में आपकी करेंसी क्या चलती है, आपकी मुद्रा क्या चलती है, अगर इसके बारे में हम बात कर लें, मुद्रा, तो यहाँ पे हमारी जो मुद्रा चलती है वो हो जाएगी श्रीलंकन रुपीज, आपकी श्रीलंकन रुपीज। यहाँ पे आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तजाकिस्तान की राजधानी आपकी क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन है ढाका, दुशांबे, काबुल या फिर बीजिंग। आपको बताना, यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, तो ये हमारी कहाँ की राजधानी है, तो ये आपको बताना है बांग्लादेश। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है बांग्लादेश। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ की आपकी राजधानी है, बीजिंग। तो ये हमारा सबसे पहले ही क्वेश्चन था, तो ये हमारी कहाँ की है, चीन, चीन। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हमारी कहाँ की राजधानी है, तो हमने पढ़ा है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की हो जाएगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन बच क्या गया, यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बच गया है जो हमारा होगा दुशांबे। तो तजाकिस्तान की आपकी राजधानी क्या होगी, दुशांबे। अगर हम बात करें तजाकिस्तान में आपकी यहाँ पे जो चलती है मुद्रा, ये कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी शुनानी। आपकी क्या हो जाएगी मुद्रा, शुनानी। ये आप लोगों को याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फ्रांस की राजधानी क्या होगी, आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, लंदन, मॉस्को, पेरिस या फिर रोम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें कि फ्रांस की आपकी मुद्रा क्या होगी, करेंसी क्या होगी, तो इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है कि इसकी कैपिटल क्या होगी। तो यहाँ पे हमारी फ्रांस की आपकी जो मुद्रा है, करेंसी हो जाएगी यहाँ पे आपकी यूरो, यूरो। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यूरो। आपको बताना है इसकी राजधानी क्या होगी। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे आप लोग आराम से ऑप्शन पढ़ के आप लोग दे सकते हैं आंसर।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे अब आ गए हम हिटलर के देश में। तो यहाँ पे आपका क्या है, जर्मनी की राजधानी क्या होगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 4, पेरिस, डबलिन, बर्लिन, आपका एथेंस। ये आपको बताना है इसका क्या सही आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जर्मनी की आपकी मुद्रा क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जर्मनी की आपकी करेंसी क्या होगी, मुद्रा के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, यहाँ पे हमारा यूरो ही चलता है, यूरो। उसके बाद अगर हम बात करें जर्मनी की राजधानी क्या होगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना और एक लाइक जरूर कर देना। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपसे कह रहा है ग्रीस की राजधानी क्या होगी। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, पेरिस, एथेंस, मॉस्को, आपको रोम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, पेरिस, तो ये हमने अभी पढ़ा है कि ये हमारा फ्रांस की राजधानी है। यहाँ पे आपको बता दिया, मॉस्को की राजधानी भी हमने बता दिया। यहाँ पे आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें ग्रीस की आपकी मुद्रा क्या होगी। मुद्रा के बारे में अगर हम बात कर लें, ग्रीस की मुद्रा आपकी क्या होगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यूरो। यूरो इसकी मुद्रा हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, आपकी ग्रीस की कैपिटल क्या होगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे कह रहा है इटली की राजधानी क्या होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, पेरिस, बार्सिलोना, रोम, ब्रुसेल्स। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले इटली की आपकी करेंसी क्या होगी, मुद्रा क्या होगी, मुद्रा क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे हमारी मुद्रा क्या होगी, यूरो। यूरो क्यों, क्योंकि ये यूरोप महासंघ में ये देश हमारे आते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो करेंसी होगी यहाँ पे आपकी क्या होगी, यूरो ही होगी। लेकिन अगर राजधानी की बात करें, इटली की आपकी राजधानी क्या होगी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की राजधानी क्या होगी। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। कौन रूस, व्लादिमीर पुतिन का नाम आपको याद आना चाहिए। अगर हम बात करें रूस की राजधानी हमारी क्या होगी, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसकी कैपिटल क्या होगी। उससे पहले हम आप लोगों को तब तक बताते हैं यहाँ पे रूस की करेंसी क्या होने वाली है, मुद्रा यहाँ पे आपको क्या होगी। अगर हम बात कर लें रूस की, तो यहाँ पे आपकी मुद्रा हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी रूबल, रूबल। अब आपको बताना है इसकी राजधानी क्या होगी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेन की राजधानी क्या होगी। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, मॉस्को, रोम, मैड्रिड, आपको इंडोनेशिया। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये कहाँ की राजधानी है, आपकी रूस की। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये हमारी कहाँ की राजधानी है, ये हमारी राजधानी है इटली की, इटली की। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है अभी, ये कहाँ की है, रूस की। अगर हम यहाँ पे बात करें इंडोनेशिया, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जकार्ता, यहाँ पे आपकी जकार्ता की राजधानी क्या हो जाएगी, इंडोनेशिया। अगर हम बात करें स्पेन की राजधानी हमारी हो जाएगी मैड्रिड। अगर हम बात करें करेंसी की, यहाँ पे स्पेन की आपकी करेंसी क्या होगी इसके बारे में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यूरो। तो उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाह रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरा यकीन मानो, हम आप लोगों को बहुत ही एक्सेप्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर के। देखो डेली अगर हम बात करें करंट अफेयर, तो आपके कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप तैयार ही होते हैं डेली। तो वहाँ पे क्या आपको 10 के 10 टोटल याद रखने हैं, नहीं, अगर आप ऐसे याद रखोगे तो कम से कम आपके 300 तैयार होंगे आपके 1 महीने में। अगर हम 12 से आपको गुणा कर दें तो आपके 3600 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या 3600 क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं कम से कम आपका 1 साल का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए।
तो यहाँ पर हम आप लोगों को सिर्फ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपका चर्चित में रहा है, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो वो हम आपको एग्जाम से 10 दिन पहले आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर करा देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या होगी। यूनाइटेड किंगडम को हम लोग क्या बोलते हैं, यूके, और इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिटेन। तो आपको बताना है यूके की राजधानी क्या होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये तो आप लोगों को होमवर्क मान सकते हैं। आप लोग बताएंगे यूनाइटेड किंगडम की आपकी करेंसी क्या होगी, यहाँ पे आपकी मुद्रा क्या चलती है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि राजधानी इसकी क्या होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मॉस्को, मैड्रिड, बर्लिन, लंदन। तो यहाँ पर हम अगर बात करें मॉस्को तो ये आपका हो जाएगा रूस। अगर इसकी बात करें मैड्रिड तो ये स्पेन। यहाँ पे अगर हम बात करें बर्लिन, ये आपकी जर्मनी की राजधानी थी। अगर यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच गया लंदन, ये हमारा हो जाएगा यूके की राजधानी। तो ये थे हमारे बहुत ही जो हमारे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बस इतने ही याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपको, अब हम पढ़ाएंगे इसके एक नेक्स्ट टॉपिक में, अगर हम यहाँ पे अब लेने वाले हैं, शायद इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको, यहाँ पे हम फेस्टिवल करा देंगे इसके बाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आराम से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।